फिलोसफर नहीं है। देखिए, एक सेंस में तो हर व्यक्ति फिलोसफर है, आप भी फिलोसफर है, मैं भी फिलोसफर हूं, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई फिलोसफी तो है ही। बेशक वो फिलोसफी 10 जगह से उधार ले रखी हो, पर उन 10 को मिला के कॉम्बिनेशन तो मैंने खुद ही बनाया अपने काम का, हलवा तो मैंने खुद ही बनाया उन सब इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो अलग अलग विचारों को लेकर जितनी मात्रा में मैंने स्वीकार कर लिया, जितना मैं मानता हूं, वो मेरी फिलोसफी है। इन दिस सेंस एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फिलोसफर। तो बुद्ध भी फिलोसफर हैं, पर फिलोसफर होना उनका मूल स्वभाव नहीं है। वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। वो फिलोसफी काम भर की यूज करते हैं, क्योंकि उनका पर्पस पूरा करने के लिए फिलोसफी चाहिए। ये बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि जिस व्यक्ति को इतना महान फिलोसफर कहते हैं, मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूं कि वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की फिलोसफी तो है ही, हम गांधीवाद नाम से पूरी फिलोसफी पढ़ते ही हैं, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। उनका जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी तालीम जिसको बोलते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं। मैं खुद गांधी की फिलोसफी कम से कम 10-12 घंटे में पढ़ाता हूं जब मुझे पढ़ाना होता है। इसके बाद भी सच ये है कि महात्मा गांधी बुनियादी रूप से फिलोसफर नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना हो कि गांधी एक फिलोसफर हैं या एक जननायक हैं, नेता हैं, तो उसमें क्या आप मानेंगे? नेता मानेंगे। जो आदमी इतने बड़े फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहा हो, रात दिन उन चिंताओं में घुल रहा हो, और जो पूरे देश को एक कर लेता हो, आप मानेंगे कि बुनियादी तौर पे वो लीडर है। और लीडर होने के तौर पे फिलोसफी चाहिए ही, तो उसके पास एक फिलोसफी भी है। उस फिलोसफी का मोटा हिस्सा 5-6 फिलोसफी से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, क्रिश्चियनिटी से, थोड़ा कुछ ईशावास्य उपनिषद से, थोड़ा गीता से आ जाता है। अनटू दिस लास्ट नाम की किताब जॉन रस्किन की, वहां से आता है। तो वो ईमानदारी से बताते हैं कि मैंने ये विचार यहाँ से लिया, ये विचार यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इन सबको मिला के मैंने अपनी फिलोसफी बना ली है। कोई बहुत मौलिक दर्शन मेरे पास नहीं है। और वो खुद बोल के गए कि कोई गांधीवाद नाम की चीज़ नहीं है, समय के हिसाब से विचार बदलते रहने चाहिए। यही बुद्ध के साथ है। बुद्ध की रुचि फिलॉसफी में दरअसल है नहीं, बुद्ध की रुचि समाज का कल्याण करने में है, समाज को बेहतर बनाने में है, सोसाइटी को ऐसा बनाने में है जिसमें किसी को दुख ना रहे। उनकी बुनियादी चिंता है कि सबके दुख कैसे खत्म कर दूं। दुख खत्म करने हैं तो कई लोग सवाल भी पूछेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि दुख होता क्या है, दुख खत्म करने का तरीका क्या है। इन सब के जवाब देने के लिए, या कम से कम खुद को इनका जवाब देने के लिए, एक फिलॉसफी होनी चाहिए आपके पास। तो बुद्ध ने फिलॉसफी बना ली है अपनी काम भर की, लेकिन बुद्ध रात दिन उन प्रश्नों में उलझे रहें, यह उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि जो फिलॉसफी शब्द है वो बनता है 2 शब्दों से, एक है फिलोस और एक सोफिया। वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली इन 2 शब्दों पर चलती है। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, और फिलोस का मतलब होता है मोहब्बत, लव, प्रेम। तो जिसको विजडम से यानी कि ज्ञान से प्रेम हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि वो फिलॉसफी की स्थिति में है या फिलोसफर है। और आपने सुना होगा कि फिलोसफर अक्सर पागल टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिन प्रश्नों को लोग मानते हैं कि इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, दुनिया में हो ना, एंजॉय करो। पर वो इसी में लगा हुआ कि दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। तो वो रात दिन ऐसे प्रश्नों में उलझा है जिन प्रश्नों को आम आदमी बोलता है कि मीनिंगलेस सवाल है, अनुपयोगी सवाल है। इसलिए अक्सर फिलोसफर्स लोग जो होते हैं वो दुनिया से बहुत कट जाते हैं, आम दुनिया से एकदम दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। उनके प्रश्न अलग हैं, दुनिया अलग है, और वो रात रात भर सोच सकते हैं किसी एक विषय पर। कभी कभी समाज से इतना कटते हैं कि समाज के लोग उनका मजाक करते हैं। पश्चिम एक दार्शनिक हुआ जिसको समझ में आ गया कि भौतिक सुविधाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है। सड़क के किनारे टब जैसा कुछ रखा हुआ था, उसमें जाके रहने लग गया। और उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? एक मग पानी पीने के लिए, बस। और एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर या कोई पशु वो मग लेके भाग गया। तो बाकी लोगों ने सोचा कि अब तो दुखी होगा, और वो ठाके मार के हंस रहा था। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई? बोले एक ही चिंता जीवन में थी कि मग चोरी ना हो जाए, हो गया, अब वो चिंता भी खत्म हो गई, अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ये फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं। और जिस व्यक्ति को रात दिन उन प्रश्नों में उलझना हो उसके लिए फिलोसफी ठीक है। जिसको समाज को सुधारना है, समाज के कष्ट दूर करने हैं, उसके लिए फिलोसफी बहुत ठीक नहीं है। इस मामले में बुद्ध उस रास्ते के पथिक हैं जिस रास्ते के पथिक महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने एक फिलोसफी ली और उसके माध्यम से समाज पर काम किया। विवेकानंद जैसे हैं, उस तरह की परंपरा में आते हैं, न कि शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं।
न कि नागार्जुन की परंपरा में आते हैं, न कि कणाद की परंपरा में आते हैं, जो रात दिन फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं। तो बुद्ध से हमेशा ध्यान रखना है, बहुत गहरे प्रश्नों का जवाब शायद आपको कहीं कहीं ना मिले, वो केवल मुस्कुरा के टाल दें। अब होता क्या था कि जब बुद्ध से लोग सवाल पूछते थे तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, और बुद्ध ने एक उसूल बना लिया था कि जो भी प्रश्न समाज की परेशानियों को दूर करने में सहायक नहीं है, उस पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उपयोगितावादी दार्शनिक आप कह सकते हैं इस सेंस में, यूटिलिटेरियन फिलोसफर एक सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूटिलिटेरियनिज्म में इनका नाम आता है, वो तो आना भी नहीं चाहिए, कि मैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करूंगा जिनकी यूटिलिटी है। और एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक व्यक्ति दिखे घायल पड़ा हुआ, जिसको किसी ने तीर मार दिया है, शिकारी ने, व्याघ्र ने तीर मार दिया है, और वो तीर से छटपटा रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? तीर निकाल के उसकी दवाई करें, उसको राहत पहुंचाएं, और आप उसके पास जाके पूछ रहे हैं अरे किसने मारा? वो तड़प के बता रहा है उसने मारा। फिर आपने पूछा क्यों मारा, कितनी दूरी से मारा, किस गति से मारा, क्या प्रयोजन था उसका मारने का, क्या तुम भी उसको मारना चाहोगे? और ये करते करते वो मर गया बेचारा। अरे भाई, कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, पहले उसकी दवाई करो, उसको ठीक करो, अब इसको बड़े लेवल पर ले जाइए। इंसानियत या मानव सभ्यता घायल है, मेरी जिम्मेदारी मानव सभ्यता के दुख दूर करना है या इन उल जुलूल सवालों में उलझकर उसको मरने देना है, उसको परेशान होने देना है? और ये कहकर बुद्ध ने स्पष्ट किया कि ना मेरी रुचि है अनावश्यक प्रश्नों में, ना मैं उन पर गौर करूंगा। और इसलिए बुद्ध ने एक सवाल के जवाब में एक बात कह दी कि ऐसे प्रश्नों को मैं कहूंगा अव्याकृत। और हम शुरुआत इसी एक छोटे से विषय से करने वाले हैं। अव्याकृत क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बुद्ध ने यह कहा कि जिन प्रश्नों का समाज की समस्याओं को दूर करने से कोई संबंध नहीं है, उन प्रश्नों पर हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। उनकी अदा क्या थी? जब कोई पूछता था सवाल तो केवल मुस्कुरा देते थे। और मुस्कुराने का मतलब क्या था? कि इसका जवाब या तो दिया नहीं जा सकता, या मैं दे भी दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे तो क्यों बिना बात के? जैसे कोई छोटा बच्चा तुतलाती आवाज में आपसे पूछे, पापा पापा दुनिया कितने बनाई, दुनिया किसने बनाई मतलब? अब आपको लग रहा है कि क्या करें इसको चिकोटी काटें या इसको जवाब दें? वो इतना क्यूट सा बच्चा है, उसकी औकात नहीं है समझने की कि दुनिया किसने बनाई। इतने गहरे प्रश्न आप कैसे बिग बैंग समझाएंगे उसको भाई? आप कैसे समझाएंगे कि क्वांटम लेवल पर कैसे दुनिया काम करती है? पर वो तुतलाती जवान में सवाल ऐसा पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बुलाएंगे, चिकोटी काटेंगे, फिर कहेंगे बेटा भगवान ने बनाई, ताकि उसका मन शांत हो जाए। बोले कब बनाई? मैंने तो नहीं देखी। फिर आप बोलेंगे बेटा जब आप सो रहे थे तब बनाई। आप सबने ऐसी कहानियां सुनी है बचपन में, क्योंकि बच्चों को शांत करने के लिए होती है कहानियां। वो कोई फिलोसॉफिकल कॉग्निटिव जवाब तो होते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे शांत हो जाएं, ज़्यादा सवाल ना पूछें। तो बुद्ध ने भी कहा कि यार बेकार के सवाल पूछोगे, मैं खाली मुस्कुरा दूंगा, उस मुस्कुराहट से मतलब समझ लो। तो बुद्ध का मुस्कुराना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फिलोसफी में। तो ये प्रश्न कितने प्रश्न हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे 10 प्रश्न हैं, कुछ कहते हैं 12 हैं, कुछ कहते हैं 14 हैं, कुछ कहते हैं 16 सवाल हैं, जिनके जवाब बुद्ध ने देने से मना कर दिया। क्यों मना किया थोड़ी देर में समझाऊंगा। उन्होंने क्या रीजन दिया उसके पीछे वो भी समझाऊंगा। कितने सवाल हैं इस पर डिबेट है। पर जो इसमें सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा शायद, पोठपाद सुत्त उसको बोलते हैं। और ये आपने दीघ निकाय जरूर सुना होगा, एक शब्द है ना। तो दीघ निकाय का एक पार्ट है पोठपाद सुत्त, उसमें जो संख्या दी गई है वो 14 दी गई है। तो जनरली ये मान्यता है कि सबसे प्रामाणिक संख्या इनकी 14 मान लेनी चाहिए। हालांकि 10, 12, 14, 16 चलता है, 4-4 के सेट में चलता है, तो 4 के सेट में 16 होना चाहिए। लेकिन पहले, दूसरे और चौथे सेट में 4-4 सवाल हैं, तीसरे में 2 सवाल मान लिए जाते हैं। पहला सवाल इस बारे में है कि ये जो दुनिया है ये कभी खत्म होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि इसका विस्तार कहीं खत्म होता है कि नहीं होता है। तीसरा ये कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। और चौथा ये कि तथागत जब मरेंगे उसके बाद उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। इन्हीं सवालों को 4-4 के ग्रुप में, तीसरे को 2 के ग्रुप में बांट के रखा है। मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाता हूं संक्षेप में। ये पहला ग्रुप है सवालों का। और ग्रुप का मतलब इसमें क्या है, कौन से सवाल हैं? कि जगत नित्य है, जगत की काल सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है। एक शब्द होता है फिलोसफी में इटर्नल, जिसके लिए हिंदी में शब्द है नित्य। लेकिन नित्य के भी 2 मतलब होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। इटर्नल के 2 मतलब क्या क्या होते हैं?
पहला मतलब होता है इन ऑल टाइम्स, जो सभी कालों में है, सभी समयों में है, उसको बोलते हैं इटर्नल है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एज्यूम करें कि बिग बैंग के साथ इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जो कि साइंस के बहुत लोग मानते भी हैं। हमने ये भी सुना है कि बिग बैंग से पहले टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, स्पेस और टाइम भी उसके बाद ही वहीं से पैदा हुए। ठीक, तो ठीक बिग बैंग के मोमेंट पर जो चीजें पैदा हुई, और हम मानते हैं एक इंसिडेंट कभी ऐसा होगा आज से अरबों खरबों सालों के बाद, जब धरती या पृथ्वी या दुनिया खत्म होगी, जो चीज टाइम के शुरू होने के समय से टाइम के खत्म होने तक लगातार एग्जिस्ट करेगी, हम क्या बोलेंगे, वो इटर्नल है, बिकॉज दैट वॉज प्रिविलेंट इन ऑल द टाइम्स। टाइम की पूरी यात्रा में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड समथिंग दैट वॉज एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स इट इज इटर्नल, इट एग्जिस्टेड इन ऑल द पॉसिबल टाइम्स। एक तो ये हो सकता है। एक दूसरा मतलब भी होता है नित्य का। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं नित्य का मतलब है जो बियॉन्ड टाइम है, इन ऑल टाइम्स नहीं, जो बियॉन्ड टाइम है। अब ये आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर है, बियॉन्ड टाइम और इसमें क्या अंतर है। बियॉन्ड टाइम का मतलब है जिसको टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका टाइम का इंपैक्ट जिसके ऊपर है ही नहीं, जो टाइम से अनरिलेटेड है, जो एब्सोल्यूट है इन द सेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि 2 × 3 = 6। ये किसी खास समय में सही बात है या हर समय में सही बात है? हर समय में सही बात है। और क्या समय का इस पर प्रभाव है या समय का इस पर प्रभाव ही नहीं है? इस बात से समय से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का समय से कोई प्रभाव है ही नहीं उसको बोलते हैं बियॉन्ड टाइम, अनरिलेटेड टू टाइम, और वो भी नित्य है। मैथमेटिकल इक्वेशंस आर बियॉन्ड टाइम। फिजिक्स की इक्वेशंस अगर वो इटर्नल हैं तो पहले सेंस में है, क्योंकि वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, और जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो टाइम के अंदर है। पर जो चीज प्योर मैथमेटिकल है, प्योर लॉजिकल है, दैट इज बियॉन्ड टाइम। इन दो सेंस में नित्य कहते हैं। पर यहां जो सवाल है बुद्ध के सामने वो ये है कि जो जगत है, जो संसार है, जब भी हम जगत कहेंगे उसका मतलब पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम भी, हमारी गैलेक्सी भी, सारी गैलेक्सीज, दिस यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। And if you believe in multiple universes, then all the universes combined together is called Jagat in philosophy. All that exists is Jagat. ये जगत नित्य है या अनित्य है, पहला सवाल ये है। अब देखिए क्या होता है, सोचने के तरीके चार हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो वो चार तरीकों से ही सोच सकता है। ये हमारी लिमिट है। कोई चीज है या नहीं है, इस मामले में हमारे पास सोचने के मैक्सिमम चार तरीके हैं। एक हो सकता है यस, एक हो सकता है नो, एक हो सकता है यस प्लस नो, एक -y -n, ना तो यस ना ही नो। पांचवा आप सोच पा रहे तो बताइए, आज तो कोई सोच नहीं पाया है, शायद आप बताएं तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका चाय पीने का मन है, आप इसका जवाब क्या देंगे? कभी कभी कहेंगे हाँ, बहुत देर से तड़प रहे चाय पीने के लिए, मान लीजिए, तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ। और मान लीजिए अभी आपने चाय पी ही है और आपका मन अभी एकदम तृप्त है, आप तुरंत बोलेंगे नहीं। कभी कभी आप थोड़ा फिलोसफिकल बोलेंगे, पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, मतलब है भी और नहीं भी है, आधा कप दे दीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा बोलेंगे, है ना। और कभी कभी आप ज्यादा फिलोसफिकल बोलेंगे, ना तो ये कहूंगा कि है और ना ही ये कहूंगा कि नहीं है। आप दे देंगे तो मना नहीं करूंगा, पर मैं मांगूंगा कभी नहीं। ये भी एक तरीका हो सकता है ना। इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाते हैं। आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हमारे देश में चलती है वैष्णव परंपरा में। तो उसमें नृसिंह अवतार हुए थे, हमारे दशावतारों में एक अवतार वो भी हैं। तो उसमें कहानी मिलती है कि जब नरसिंह आएंगे तो जो मारेंगे न घर के भीतर न घर के बाहर मारेंगे। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आप घर की दहलीज पे खड़े हुए हैं, कोई आपसे पूछे घर में हो, आप कहेंगे नहीं। घर में नहीं हूं, नहीं। घर में हो भी और नहीं भी हो, आप कहेंगे यार एक बार आपने घर के अंदर किया हुआ, एक बाहर किया हुआ है। घर में भी हूं और नहीं भी हूं, ना तो घर में हो ना ही घर के बाहर हो। तो इसमें ज्यादा सटीक कौन सा हो जाए? घर में भी हूं, घर के बाहर भी हूं। अब मान लो किसने आपको चुंबक से ऊपर लोहा लगा दिया कस के, चुंबक से हवा में उड़ा दिया थोड़ा सा, अब पैर जमीन पे है ही नहीं। अब क्या बेस्ट आंसर हो जाएगा? ना तो घर में हूं
ना घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर वायुमंडल में आप तैर रहे हैं, जमीन पे तो है नहीं। कहने का भाव ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो किसी चीज के हाँ या ना के सेंस में मैक्सिमम 4 तरीके से ही सोच सकती है। इसको इंडियन फिलोसफी में चतुष्कोटि पद्धति कहते हैं, 4 कैटेगरीज की पद्धति कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में और शंकराचार्य की फिलोसफी में बहुत पॉपुलर है। बुद्ध ने तो इसको पॉपुलर नहीं किया, बुद्ध के बाद स्पेशली महायान में, अगर आपने नागार्जुन का नाम सुना हो, उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय का जिक्र किया। इनको हम अगली सेशन में विस्तार में समझेंगे कि नागार्जुन की फिलोसफी क्या थी। ये वही नागार्जुन है जिनका आंध्र प्रदेश में, जिनके नाम पे नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन कोंडा आपने सुना हुआ जगह का नाम, बहुत प्रसिद्ध थे, वहीं से रहने वाले थे, बाद में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हो गए थे। तो 4 सवाल बना दिए एक ही सवाल के, 4 कोटियां, 4 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करके। जगत नित्य है, जगत अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, न तो नित्य है न ही अनित्य है। इन चारों को किसी भी तरह से आप पूछेंगे बुद्ध के सामने, बुद्ध क्या बोलेंगे? मुस्कुराएंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, काम की बात नहीं है, घायल आदमी का तीर निकालो, कहां बेकार के चक्कर में पड़े हो। अब दूसरी कैटेगरी, शांत का मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि शांत को गलती से शांत लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये स प्लस अंत है, यानी जिसका कोई ना कोई अंत है उसको बोलते हैं शांत। और बिगिनिंग को क्या बोलते हैं? आदि। आपने सुना होगा, तो एक शब्द चलता है फिलोसफी में, सादी, स प्लस आदि। जिसकी कोई बिगिनिंग हुई थी वो सादी है, जिसका कोई अंत होगा वो शांत है। तो हम मजाक में बोलते हैं कि शादी शांत, इसका मतलब जो शादी करके शांत हो गया हो हमेशा के लिए। मजाक में ये भी चलता है, लेकिन जब आप शांत पढ़ें तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होती है कहीं जाके। कुछ लोग कहते हैं दुनिया कहीं खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को यूं समझें कि अगर आप वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं, अनंत का मतलब बेसिकली क्या होता है? 100 को 3 से भाग कर लीजिए, जो रिजल्ट है वो अनंत है। 33.3333, अब कितने 3 आएंगे पता नहीं, कोई लिमिट नहीं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस फिलोसफी। जो चीज इनफाइनाइट तरीके से खींची जा सके वो अनलिमिटेड है, कहीं खत्म नहीं होती है। ये दुनिया कहीं खत्म होती है कि नहीं हमें नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लगा ही रहे हैं सारे फिलोसफर्स बहुत समय से। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वीडियो गेम, मान लीजिए आप कोडिंग करें, एक वीडियो गेम बनाएं, और कोडिंग तो आपके हाथ में है, आपने कोडिंग की और वीडियो गेम में स्पेस बनाना शुरू किया और दिखाया कि आपका जो मेन हीरो है वीडियो गेम में वो भागता हुआ जा रहा है, बहुत सारे घर हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ा, ये किया, इस टापू पे गया, उस टापू पे गया। 50 टापू बनाए और उसके बाद कोडिंग में क्या कर दिया? रिपीट, लूप में डाल दिया। 50 टापू खत्म होते हैं, 51वां फिर पहला बन जाता है। इस वीडियो गेम के अंदर की दुनिया कहीं खत्म होगी या कहीं खत्म नहीं होगी? कहीं खत्म नहीं होगी। तो यह भी तो संभव है कि भगवान ने इस दुनिया की कोडिंग करते हुए लूप बना दिया हो और ये दुनिया लूप में कभी खत्म ना होती हो। पॉसिबल है। बहुत लोगों ने इसमें सिर फोड़ा है, कई लोगों ने कहा अनंत है, कईयों ने कहा नहीं इसका कोई अंत होता है। बुद्ध से लोगों ने पूछा, फिर कहा क्या आप ये कहना चाह रही कि फाइनाइट भी है इनफाइनाइट भी है? फिर बुद्ध मुस्कुराए। क्या आप ये कहना चाह रहे कि नाइदर फाइनाइट नॉर इनफाइनाइट है? फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहने का भाव क्या था? दिमाग मत लगाओ, तीर निकालो और जो घायल आदमी है उसको दवाई लगाओ, बेकार सवालों में क्यों उलझते हो? नहीं पता। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि नहीं पता, शायद बुद्ध को पता होगा। बुद्ध ये कह रहे हैं कि इन प्रश्नों में दिमाग खर्च नहीं कर रहा है। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, इसको 2 में रखते हैं कि क्या आत्मा और शरीर एक ही है या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। आप में से अधिकांश लोग मानते होंगे कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये मतलब पॉपुलर बिलीफ हमारे समाज का है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं और भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे पारसी हों, मैंने केवल बौद्ध छोड़ दिया है अभी, उन सबका मानना है कि आत्मा नाम की चीज़ होती है। कोई उसको रूह कह देता है, कोई उसको आत्मा कह देता है, नाम अलग अलग है, कोई सौल कह देता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सब मानते हैं कि भाई शरीर जब मर जाएगा उसके बाद भी आत्मा जिंदा रहती है। तो एक पॉपुलर बिलीफ आप सबके मन में ये चल रहा होगा। और ये जो पॉपुलर बिलीफ्स भारत में वो सारे कहाँ से आते हैं? वेदांत फिलोसफी से आते हैं। जब कोई आपसे पूछे आपकी फिलोसफी क्या है, आप कहना मुझे पता नहीं है पर इट शुड बी वेदांत। आप जो 50 बातें मानते होंगे, 50 में से 49 बातें वेदांत की ही मानते होंगे। जब वेदांत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सब आप वही मान रहे थे जो पहले से इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो समाज में इतना फैल गया है कि लोगों को लगता है कि मेरी फिलोसफी पर निकलती वेदांत है सारी की सारी। लेकिन भारत में बुद्ध के समय में एक दार्शनिक था जिसका नाम था चारवाक। चारवाक एक फिलोसफर था या चारवाक एक ग्रुप था, इस पर डिबेट है, लेकिन चारवाक को एक ग्रुप माना जाता है। उसी में आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, अजित केशकम्बली, बहुत पॉपुलर था।
वो एक चार्वाक परंपरा का, लोकायत परंपरा का दार्शनिक था। चार्वाक लोकायत एक ही बात है, इन दोनों का एक ही मतलब है। बृहस्पत्य भी वही मतलब है, बृहस्पति ऋषि के दर्शन से ये डेवलप हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसने एक बड़ी गहरी बात कही। आजकल क्वांटम फिजिक्स लगभग उस निष्कर्ष पर पहुंच रही है जिसको चार्वाक ने उस समय कहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कैसे फिलोसफी और साइंस के बीच में इंटरसेक्शन होता है या कैसे लिंक्स बनते हैं। चार्वाक की फिलोसफी को बोलते हैं देहात्मवाद। देहात्मवाद का मतलब है कि देह ही आत्मा है, उससे अलग कुछ नहीं होता है। किसी को आप कहते हैं कि उसमें आत्मा है, शरीर मर गया तो बोलते हैं आत्मा नहीं है। तो लिविंग बॉडी इज सोल, नथिंग एल्स। इस थॉट को बोलते हैं देहात्मवाद। किसी ने पूछा कैसे, मतलब चेतना कैसे बनती, कॉन्शियसनेस? उसने कहा कि देखो, पान खाया आपने कभी? मतलब उसने पूछा, चार्वाक ने, मैं नहीं पूछ रहा हूं, उसने पूछा पान खाया कभी आपने? चार्वाक के एग्जाम्पल भी क्या होते हैं? पान, शराब, मुर्गा, बकरा, यही सब उनके एग्जाम्पल होते हैं। अब उनके थे या बाद में उनके नाम से चिपका दिए गए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो सब जला दी गई थी। अब तो हम ये जानते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए बाकी लोगों ने क्या लिखा उनके बारे में, उसके बेस पे हम इन्फर करते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो चार्वाक ने पूछा पान खाते हो? तो लोगों ने कहा खाते हैं। बोले अब तो पान में क्या होता है? पान में पत्ता होता है, हरे रंग का होता है। सुपारी होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। फिर उसमें कत्था होता है, ऑरेंज टाइप का होता है, या थोड़ा वाइटिश में होता है। और उसमें सुपारी है तो सुपारी भी डार्क ब्राउन ही है, या जो भी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी लाल नहीं है। पर जब आप पान चबाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है। ये रेडनेस, ये लालिमा कहाँ से आई? जबकि इसके इंग्रेडिएंट्स में से कुछ भी वैसा लाल तो नहीं था, पर इन सबको च्यू करने के प्रोसेस में लालिमा या रेडनेस डेवलप हो गई, इमर्ज हो गई, उन्हीं चीज़ों में से इमर्ज हो गई। इमरजेंटिज्म इसको आजकल बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और आजकल नई अप्रोच ये आ रही है कि दिमाग तो न्यूरॉन से बना हुआ है। अब तो हम ईईजी के माध्यम से या एफएमआरआई के माध्यम से समझ सकते हैं कि दिमाग में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स तो फिजिकल हैं। कॉन्शियसनेस फिजिकल है या नहीं, इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस भी फिजिकल ही है, इसको बोलते हैं फिजिकलिज्म या मेटेरियलिज्म। कुछ कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस बनी तो न्यूरॉन से है जो कि फिजिकल है, बट कॉन्शियसनेस इन इटसेल्फ इज नॉट फिजिकल। उससे इमर्ज होके भी उससे अलग है। और ये सुनते ही हमें क्या याद आता है कि लालिमा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से इमर्ज होके भी उनसे अलग है। इमरजेंटिज्म के रूप में, उद्भववाद हिंदी में इसको बोल देते हैं। बहरहाल बुद्ध के सामने दो अप्रोचेस थी। एक थी देहात्मवाद की आत्मा शरीर एक है, एक थी दोनों भिन्न भिन्न है। बुद्ध ने इस पर भी कोई जवाब देने से अपने आप को रोका। चौथी और आखिरी जो अप्रोच इसमें है वो ये है कि क्या तथागत मृत्यु के बाद, तथागत का मतलब क्या होता है? बुद्ध, जिनको बोधि प्राप्त हो गई है, ज्ञान, एनलाइटन है, जो एनलाइटनमेंट से पहले वो बोधिसत्व है, एनलाइटनमेंट होते ही वो बुद्ध हो जाते हैं, तथागत हो जाते हैं। तथागत का सिंपल मतलब है जो तथ प्लस आगत, जो रियलिटी को ठीक से समझता हो, वो तथागत है। और तथागत कौन है? जिसका एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट या ज्ञान प्राप्ति होना ही उसको बुद्ध बनाना है। तो बुद्ध कहें, तथागत कहें, उसके एक ही मतलब फिलोसफी में होता है। क्या मृत्यु के बाद अस्तित्व में रहते हैं? डज तथागत एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ? बुद्ध इस बात को मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, पुनर्जन्म उसका होता है जिसका कर्मों का बैलेंस बचा हुआ है, और जिसको मोक्ष मिल जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तथागत होने का मतलब ही है कि मोक्ष मिल चुका है, निर्वाण मिल चुका है। सवाल यह है कि क्या तथागत अपने मृत्यु के बाद एग्जिस्ट करेंगे? तथागत से ही प्रश्न पूछा गया, तथागत के बारे में ही था। तो तथागत में बुद्ध ने इस प्रश्न का जवाब देने से मना किया। अस्तित्व में रहते हैं ये भी नहीं कहा, नहीं रहते ये भी नहीं कहा, रहते भी हैं नहीं भी रहते ये भी नहीं कहा, और ना तो रहते हैं ना नहीं रहते हैं ये भी नहीं कहा। इन चारों में वो हमेशा चुप रहे। अब होता क्या, इससे बड़ी दिक्कत हुई। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आंसर क्यों नहीं किया बुद्ध ने, लेकिन इससे दिक्कत बहुत हुई। दिक्कत क्या हुई? देखिए, जब आपके सामने कोई दमदार आदमी खड़ा हो ना, आप उससे कुछ पूछें, वो आपको देख के मुस्कुरा दे और कहेगी छोड़ो, तो भीड़ को लगता है कि इसको तो आंसर आता ही था, ये बच्चा ही बेवकूफ़ है, ऐसा सवाल पूछ लिया इसने। कोई टीचर अगर बहुत पॉपुलर हो जाए और कोई बच्चा उससे सवाल पूछे, उसको ना भी आता वो टीचर को ना, मुस्कुरा के बोलेगा अरे बेटा आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताएंगे इसका जवाब। सच ये है कि टीचर को जवाब नहीं आ रहा उसका, पर वो इतना पॉपुलर है, लोगों को इतनी गहरी आस्था उसमें है कि लोग मानेंगे इस बच्चे में ही मूर्खता की है, बच्चे ने गलती की सवाल पूछ के, इनको तो आता ही होगा जवाब, जानबूझ के नहीं दे रहे कि इसकी उम्र नहीं है समझने की। कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है।
बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब बुद्ध से किसी ने पूछा कि जगत लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो मुस्कुराए, उसको समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा आसपास लोग क्या बोलते हैं, चुप रहे पागल कहीं का, मुस्कुरा रहे हैं, समझा कर, तेरी हैसियत नहीं समझने किसको। तो सब चुप हो जाते थे। अब बुद्ध चले गए और जाने से पहले बोल गए अप दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनो। अब चेलों के अंदर वो ताकत तो थी नहीं, चेला चेला होता है, चेले को तो ज्ञान कहां से आएगा। अब जब चेले गुरु बने और लोगों ने उनसे पूछा कि जगत सीमित है कि नहीं है, वही मुस्कुराते थे, पर उस स्माइल में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लोग कहते मुस्कुरा का रहे हो, बताओ ना इसका उत्तर क्या है। अभी बड़ी मुश्किल है भाई, कैसे जवाब दे इस बात का। और धीरे धीरे बुद्ध के मौन के इतने मतलब निकले, मतलब इतनी ब्रांचेस निकली, 30 से ज्यादा फिलोसफिकल ब्रांचेस हैं जो बुद्धिज्म के अंदर हैं, 30 से ज्यादा। और इसीलिए क्योंकि बुद्ध ने बुनियादी सवालों के जवाब दिए नहीं, तो सबने अपने अपने तरीके से मौन की व्याख्या की। पर बुद्ध ने क्यों जवाब नहीं दिया? भाई जो लोग नॉन बुद्धिस्ट हैं वो तो बोलते हैं बुद्ध को पता ही नहीं था, क्योंकि उनको तो ये साबित करने के बुद्ध को नहीं ज्ञान था, ज्ञान तो हमारी परंपरा में सारा का सारा है। पर बुद्ध ने 2 वजहों से इसका जवाब देने से मना किया। एक वजह मैं आपको बता चुका हूं, वो यूटिलिटेरियन वजह है। वो चाहते नहीं थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की एनर्जी या टाइम उसमें वेस्ट करे। क्यों वेस्ट करना है उन सब चीजों में, जब उससे कुछ फायदा होना ही नहीं है तो क्यों वेस्ट करना है। घायल आदमी है, उससे तीर निकालो, दवाई दो उसको, बिना बात के उलझुल सवाल पूछ लो, किसने मारा, कहां से मारा, क्यों मारा, कितनी स्पीड से मारा, क्या मतलब इन बातों का। लेकिन एक दूसरी बात भी बुद्ध ने कही जो थोड़ी गहरी बात है, पर मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ लेंगे। यानी संज्ञानात्मक रूप से इनको व्याख्यायित किया नहीं जा सकता। दे आर इनएक्सप्लिकेबल, इनडिस्क्राइबेबल। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। अव्याकृत है, व्याकरण होता है ना, अव्याकृत, व्याकरण की भाषा में इन सवालों का जवाब देना संभव नहीं है, ये वो कहना चाह रहे थे। क्यों कहना चाह रहे थे? 2-3 बातें बताई। एक बात ठीक वही बताई जो कांट ने बताई है। कांट आपने सुना है कांट का नाम कभी? इमैनुअल कांट एक फिलोसफर हुए 18वीं सेंचुरी जर्मनी में, और कांट ने कुछ सवालों के बारे में कहा। कांट एक एग्नोस्टिक फिलोसफर है, जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हम नहीं जान सकते। नहीं जान सकते तो बिना बात के दावा क्यों करे भाई, झूठ क्यों बोले, चुप रहो, सीधी सी बात है। कांट ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं एंटीनोमीज। एंटीनोमीज को हिंदी में बोलते हैं विप्रतिषेध। बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच कांट ने ली। कांट ने गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज किया। ये जगत के बारे में उसकी अप्रोच है, वर्ल्ड के बारे में। उसने कहा कि जगत सीमित है या असीमित है, नित्य है या नित्य है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस पर एंटीनोमीज की प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज एंटीनोमीज? इसका मतलब ये है जिस चीज के फेवर में और अपोजिशन में इक्वल वेट के आर्गुमेंट्स दिए जा सके। इक्वल वेट आर्गुमेंट्स। अगर आप किसी चीज के फेवर में और उसकी अपोजिशन में इक्वल वेट के, बराबर वजन के तर्क दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो साबित नहीं हो सकता। 90-10 होगा तो आप मान लेंगे 90 वगैरह ठीक लग रहा है। एग्जैक्ट 50-50 तो कैसे साबित करेंगे? जैसे दुनिया में कोई भी कितनी भी ताकत से क्या ये साबित कर सकता है कि जगत अपने विस्तार में लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कोई नहीं कर सकता। साइंस की अभी तक की हालत क्या है? मतलब मेरा विश्वास है कि जब भी आंसर मिलेगा साइंस से मिलेगा, फिलोसफी से तो नहीं मिलने वाला। हबल टेलीस्कोप हमारे पास है, जिससे हम अभी अनुमान करते हैं बहुत सारे। अभी करीब 6 महीने पहले कुछ नए अनुमान आए। ये जगत कितना बड़ा है। अच्छा, बहुत सारे मूर्खों को समझ में नहीं आता, वो अपने विधानसभा में ही इतना उलझ जाते हैं, उनको लगता है कि यही संसार का परम सत्य है। जगत कितना एक्सपेंडेड है, जितना साबित हो रहा है अभी, ऑब्जर्वेबल लिमिट्स जो हैं, वो सुन के घबराहट हो जाती है। वो कह रहे हैं कि 13 बिलियन लाइट ईयर्स तो ऑब्जर्वेबल लिमिट संसार की है। ये तो ऑब्जर्वेबल है। 13 बिलियन लाइट ईयर्स। 13 बिलियन का सिंपल मतलब 1300 करोड़ लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है, लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है लगभग। जिसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। 1 घंटे में 108 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब 1 घंटे में जो 108 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है,
उसको पहले 1 साल से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 1300 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो डिस्टेंस आएगा उतना अभी तक ऑब्जर्व किया जा चुका है। जो ऑब्जर्वेबल नहीं है वो कितना हम सोच भी नहीं सकते। और कल्पनाएं करने वाले कुछ भी कल्पनाएं कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मतलब जो मन में आता बोलते हैं। बुद्ध को इस बात का एहसास था। बुद्ध ने बहुत कहानियां सुनी थी कि जगत इतना है, जगत उतना है, ये है, वो है। पश्चिम के दर्शनों में भी, पश्चिम के धर्मों में भी सब में कहानी है कि जगत, भगवान ने मिट्टी उठाई और ऐसे किया, जगत ऐसे बनाया, इंसान वैसे बनाया, मिट्टी उठाई उसमें रूह डाल दी तो उसमें इंसान बना। खूब कहानियां हैं। और बुद्ध को रियलाइज हो गया था कि मुझे कहानियों में नहीं जाना है, जितना पता है उतना बोलूंगा, जो नहीं पता नहीं बोलूंगा। और बुद्ध ने कहा भाई इन प्रश्नों का जवाब आप फेवर में दें या अगेंस्ट में दें, इसका कोई मतलब है नहीं। क्योंकि तो बुद्ध ने जो पहला रीजन दिया वो एंटीनोमीज एक शब्द से आप समझ लें कि अगर मैं कहूं कि जगत की लिमिट है तो भी साबित नहीं कर सकता, कहूं लिमिट नहीं है तो भी साबित नहीं कर सकता, इक्वल वेट से कोई खारिज कर देगा। दुनिया में इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं? ईश्वर अगर है तो ना आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर है, ना आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो जिन प्रश्नों के पक्ष विपक्ष में बराबर वेट के तर्क दे सकते हैं उनको कुछ कहने का मतलब नहीं है, ये बुद्ध ने कहा। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि जो व्याकरण की भाषा है, जो ग्रामर की लैंग्वेज है, उसमें इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है? देखिए, व्याकरण की भाषा कैसे बनती है? दो चीजों से। हमारी कॉमन लैंग्वेज बनती है कॉमन एक्सपीरियंस से। जिस चीज का एक्सपीरियंस हम सबको है या बहुत सारे लोगों को है, उसके लिए शब्द बन जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि किसी चीज का एक्सपीरियंस केवल एक व्यक्ति को हुआ, क्या उसके लिए वो शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता। बनेगा भी तो बाकी लोग समझेंगे ही नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। कॉमन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कॉमन एक्सपीरियंसेस, एंड इफ यू आर एबल टू एक्सपीरियंस समथिंग यूनिक यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। इसलिए मिस्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जो शब्द है मिस्टिसिज्म, ये जो मिस्टिकल वर्ड है ये किस चीज से बना है? MUO, म्यो। और म्यो का मतलब होता है चुप हो जाना। यू कांट स्पीक। किस भाषा में बोलेंगे? ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे कबीरदास ने कहा जब उनका एक्सपीरियंस हुआ मिस्टिकल, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हम जानते हैं, हम इसको याद भी करते हैं, एग्जाम में लिखते भी हैं, पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? कि जब तक मैं था तब तक भगवान नहीं मिला, अब भगवान मिल गया है तो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो एक्सपीरियंस इसको हो रहा है। और इस बात को एक रुडोल्फ ओटो नाम के बहुत अच्छे दार्शनिक उन्होंने बड़ा विस्तार में एक्सप्लेन किया कि जब तक मैं भगवान को ढूंढ रहा था तब तक मैं था पर भगवान नहीं था। जब भगवान मिला तो उस मोमेंट में भगवान की उपस्थिति में मैं खत्म हो गया था, और जब वो अनुभव खत्म हुआ तो मैं रह गया पर भगवान खत्म हो गया, वहां से चला गया। ऐसा एक भी मोमेंट है ही नहीं जब मैं और वो दोनों हूं। वो होता है तो मैं नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं तो वो नहीं होता है। तो मैं कैसे उसको देखने के लिए तो मुझे उससे अलग होना पड़ेगा ना। ऐसा मोमेंट है ही नहीं कि मैं उससे अलग होकर उसको देख सकूं, उसके बारे में बयान कर सकूं। इस तरह के एक्सपीरियंस जो होते हैं किसी भाषा में कहीं नहीं जा सकते। और बुद्ध ने कहा कि इन प्रश्नों का जवाब किताबों से नहीं मिलता है। जब आप ध्यान में जाते हैं, एनलाइटनमेंट में जाते हैं, आपको इन प्रश्नों का जवाब एक खास भावभूमि पर अनुभूति के रूप में, फिलोसफी में कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस के रूप में मिलता है, अपरोक्ष अनुभूति के रूप में मिलता है। और अपरोक्ष अनुभूति में, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में इफ्स एंड बट्स नहीं होते। साधारण भाषा में, व्याकरण की भाषा में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा अनुमान ये है कि बुद्ध को अपने स्तर पर इन प्रश्नों का उत्तर कुछ ना कुछ पता होगा ही, पर बुद्ध को यह समझ में आ गया कि इस पर बात करना निरर्थक है, तो बुद्ध ने इस पर बात की नहीं। और मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि बुद्ध को इसका उत्तर नहीं पता था, है ना? हम कौन होते हैं? हो सकता है कोई एहसास किया हो, वो एहसास शब्दों में बयान ना कर पाए हों, लेकिन हाँ, साइंस के लोग डाउट करते हैं, हर धर्म पर डाउट करते हैं, हर प्रवर्तक पर डाउट करते हैं कि शायद जो वो उत्तर सोच रहे थे आज वो उत्तर भी शायद सही साबित ना भी होता। ऐसा हो सकता है। अब जब बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, सुजाता वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने? बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले तो पहले एक व्यक्ति थे उद्दक रामपुत्र, उनके पास गए सीखने के लिए। बहुत जल्दी सीख गए। फिर बोले अब मैं कहीं और जाऊंगा। तो आलार कालाम एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे सांख्य के,
उनके पास गए, बहुत जल्दी वो भी सीख लिया। एक भृगु थे, उनके पास गए, वो बड़ी कठिन तपस्या करवाते थे, वो भी देखा, उनको बहुत इंटरेस्ट आया नहीं। फिर वो बोध गया के पास उरुवेला नाम की एक जगह है, वहां चले गए, वहां 6 साल तक बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में या एक दिन में केवल एक दाना चावल, धीरे धीरे एक सप्ताह में एक दाना चावल खाना। चीथड़े जो शमशान घाट में पड़े हैं उनसे वस्त्र पहनना, चीवर जिसको बोलते थे। एकदम सूख के कांटा हो गए हैं, कमजोरी से बेहाल हो गए हैं। 6 साल की तपस्या के बाद भी ज्ञान हासिल नहीं हुआ, तो उनको लगा कि ये व्यर्थ है, और एक बार उठे, सोचने लगे कि कोई मतलब है इस तपस्या का। ठीक उसी दिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, एक लड़की ने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं खीर चढ़ाऊंगी, और उसका नाम सुजाता मानते हैं हम। अश्वघोष के सुजाता नाम है, कहीं कहीं नंदबाला नाम भी मिलता है उस लड़की का। तो लड़की आई तैयार होकर, उसने देखा अरे वृक्ष के देवता खुद साकार होकर बैठे हुए हैं, उनको खीर दी, और बुद्ध ने सोच समझ के स्नान किया और खीर खाई उससे। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। मध्यम मार्ग की शुरुआत इसी पॉइंट पे होती है। मध्यम मार्ग के 2-3 मतलब है। यहां जो मतलब है इथिक्स वाला, इसका मतलब यह है कि केवल वैराग्य के भाव से जीवन नहीं जीना है, जिंदगी जीने लायक बनी रहे, उसके साथ में जीवन जीना है। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा।